हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट में। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द कंडीशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यानी कि हमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की वो कंडीशन बतानी है विच इज़ वायलेटेड, यानी कि जो कंडीशन वायलेट हो जाती है कब, व्हेन अप्लाइड टू द फंक्शन, जब हम उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं किस फंक्शन के ऊपर। ये फंक्शन रहा आपका f(x) इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/5 वेयर x बिलोंग्स टू, और इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। यानी कि हमें ये बताना है कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की वो कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाइड नहीं होगी जब हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करते हैं इस फंक्शन के ऊपर इस इंटरवल के लिए। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम याद करते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की दो कंडीशन थी। पहला f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और दूसरा था f इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ये ओपन था, यानी कि हमें इन दोनों कंडीशंस को चेक करना है कि इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो वायलेट हो जाती है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन f(x) इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/5 वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1। नाउ f'(x) निकालिए जरा। f'(x) क्या हो जाएगा, 1/5 x रेज टू द पावर 1/5 में से 1 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा -4/5। और f'(x) हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से कि 1/5 x रेज टू द पावर 4/5 which does not exist at x इज इक्वल टू 0। क्लियर सी बात है भाई, डिनोमिनेटर में x है, अगर x की जगह हम 0 रख देंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो 0 है वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है -1 से लेकर 1 के बीच में। बट 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। सो देयरफॉर f(x) इज नॉट डेरिवेबल ऑन या इन ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी कि जो f(x) है वो डेरिवेबल नहीं होगा इस ओपन इंटरवल के अंदर। सो हेंस द कंडीशन ऑफ डेरिवेबिलिटी, यानी कि जो डेरिवेबिलिटी की कंडीशन है इज वायलेटेड। ये कंडीशन आपकी वायलेट हो जाएगी व्हेन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम is applied to f(x), यानी कि जब आप लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करोगे f(x) के ऊपर तो जो आपकी डेरिवेबिलिटी की कंडीशन है वो वायलेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन है आपका f(x) इज इक्वल टू x + 1/x, और हमें इसको वेरीफाई करना है क्लोज इंटरवल 1-3 के अंदर। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन, गिवन f(x) इज इक्वल टू x + 1/x एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1-3, और f(x) इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे हम, ये आ जाएगा x² + 1 डिवाइडेड बाई x एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1-3। Clearly f(x) is continuous in closed interval 1-3। क्यों, देखिए जरा, x² + 1 एक पोलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस होगा। x इज आल्सो ए पोलिनोमियल, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। और x आपका कहीं भी 0 नहीं होगा, क्योंकि x जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1-3 के अंदर, यानी कि x हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस फॉर्म का बन गया f(x/gx) where f and g both are continuous function and gx is never 0, then f(x/gx) is also continuous। तो इस रिजल्ट का यूज करके हम कह सकते हैं कि जो f(x) होगा वो भी continuous होगा। नाउ f'(x) निकालिए जरा। f'(x) क्या होगा, यहाँ से x का डेरिवेटिव आ गया 1
और 1/x का आ गया -1/x²। दिस इज फर्दर इक्वल टू x² एलसीएम आ गया x² -1। और अब हमें ये चेक करना है कि ये ओपन इंटरवल 1 3 के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। यानी कि आप कोई भी रियल नंबर पिक कीजिए ओपन इंटरवल 1 3 में से, और उस रियल नंबर को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो आंसर हमेशा एक रियल नंबर आना चाहिए। और बिल्कुल आसान सी बात है भाई, ये नंबर आपका कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 0। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल 1 3 की, तो उसमें तो x कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हर जगह एग्जिस्ट करेगा, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1 3 एंड देयरफॉर fx इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 3। यानी कि fx आपका कॉन्टिन्यूस हो गया क्लोज इंटरवल के ऊपर, और fx जो है वो डेरिवेबल हो गया ओपन इंटरवल के ऊपर। सो दस तो हम लिख सकते हैं दस fx सेटिस्फाइज ऑल दी कंडीशंस ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यानी कि fx जो है वो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो हैंस तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहेगी, हैंस देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1 3 सच दैट, भाई ये सी किस तरह का होगा कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c, वेयर a की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 1 और b की वैल्यू ले रहे हैं 3। ये है आपकी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग है ये। नाउ f डैश c इज इक्वल टू, यहाँ आ जाइए, f डैश x हमने ये निकाल रखा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह c पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 - 1/c²। एंड f ऑफ b माइनस f ऑफ a, हम न्यूमरेटर निकालेंगे ना, इसका इवेल्युएट करना है इसको, तो f ऑफ b का मतलब है कि f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1, एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ 3, यहाँ आ जाइए, ये आ गया 3 + 1/3, 3 + 1/3 माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर 1/1, मतलब कि 1 ही आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 3 एलसीएम आ गया, ये 10/3 -2, 3 दोबारा से एलसीएम आ गया 10 - 6, यानी कि आ गया 4/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, f ऑफ b माइनस f ऑफ a की, और इसको हम मान लेते हैं रिलेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं ये सारी रिलेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो देन बाय यूजिंग 1 वी हैव, 1 का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये आ गया 4/3, यहाँ पर हम रख देंगे इसकी जगह 4/3। b माइनस a का मतलब है 3 - 1 इज इक्वल टू f डैश c हमारे पास आया हुआ है 1 - 1/c²। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझिए ज़रा, कि 4/3 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इज इक्वल टू 1 - 1/c²। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/c² इज इक्वल टू 1 - 2/3, and this is equal to 1/3. So it implies c is equal to ±√3। ये आ गई c की वैल्यू। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू आपके ओपन इंटरवल में बिलोंग करती है। अब √3 होगा 1.73 समथिंग, तो इसका मतलब बट c is equal to √3 belongs to ओपन इंटरवल 1, 3। इसका मतलब हमने एक c ढूंढ दिया ऐसा जो इस ओपन इंटरवल के अंदर एक्चुअली बिलोंग करता है। सो हैंस यहाँ लास्ट में लिखेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। इसका मतलब जो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है वो वेरीफाई हो चुकी।